विगत 17 जुलाई यानी गुरुवार के दिन पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है, जिसमें देखा जाता है कि एक हॉस्पिटल में 5 अपराधियों द्वारा घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। जी हां, फिल्मी स्टाइल में वो पांचों अपराधी अपने कमर से पिस्टल निकालते हैं और पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में घुसकर, जिसमें चंदन मिश्रा नाम का एक कुख्यात अपराधी जो पैरोल पे छूट कर आया था, उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद लगभग 30 सेकंड में काम निपटाकर अपराधियों को देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि वो हॉस्पिटल से कैसे बेखौफ बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद अपराधियों को देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि रोड पे वो कैसे पिस्तौल लहराते हुए, जश्न मनाते हुए और खुशियों का इजहार करते हुए भाग रहे हैं। आखिर सरकार की इन तमाम घटनाओं पे कब नींद खुलेगी? बिहार की शासन प्रशासन आखिर गहरी नींद से कब जगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बताते चले कि चंदन मिश्रा जिस व्यक्ति की हॉस्पिटल में हत्या की गई है, जिसके नाम पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज है और वह आजीवन कारावास के तहत जेल में सजा काट रहा था, पैरोल पे छूट करके वह इलाज के लिए पारस अस्पताल में आया था, लेकिन गुरुवार के दिन ही 5 अपराधियों द्वारा घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन अपराधियों का मनोबल अपराध के लिए क्यों बढ़ रहा है? तमाम तरह की घटनाएं आखिर हर रोज क्यों हो रही है, जबकि स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक ये दिखाया जा रहा है कि बिहार में अपराधों की घटनाएं जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? अपराधियों का मनोबल हाई लेवल पर क्यों है? क्या सरकार की इस नाकामी की वजह से, या सरकार की शिथिलता की वजह से, या सोई हुई शासन प्रशासन की वजह से जो है अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं और ऐसे आए दिन घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है? या फिर हमारे संविधान, हमारे कानून में ऐसे लचीले कानून व्यवस्था है जिससे अपराधियों को लगता है कि मर्डर के बदले कुछ दिनों तक जेल ही हो सकता है, मर्डर के बदले मौत तो नहीं हो सकती है। जबकि मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में और अपने संविधान में इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि मौत के बदले एक अपराधी को मौत की सजा देनी चाहिए, और वो भी मौत जिसमें तमाम तरह की यातनाएं शामिल हो। वैसे अपराधियों को तो रोड से घसीट करके मारना चाहिए, वैसे अपराधियों को उसके शरीर पे नमक और मिर्च पाउडर डाल करके मारना चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले एक बार सोचे और उसके अंदर खौफ का माहौल पैदा हो। लेकिन हमारे संविधान और हमारे कानून में ऐसे लचीले व्यवस्था हैं जिससे अपराधियों का मनोबल आए दिन बढ़ता है और फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े अपराधी जो है बिना मुंह बांधे, बिना मुंह छुपाए घटना को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में डर नाम का कोई चीज नहीं है और अपराधी यह चाहते हैं कि हमारा चेहरा जो है शासन प्रशासन और आम जनता तक पहुंचे, ताकि बिहार में खौफ का माहौल बना रहे। ऐसे में क्या सरकार को इसके विरुद्ध कड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बिहार के एडीजी जो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके ये कहते हैं कि अभी मई जून जुलाई का जो समय है यह आपराधिक समय है, यह अपराधों का मानसून चल रहा है, इस समय अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचिए, एक आला अधिकारी, प्रशासनिक आला अधिकारी का ये कहना कि बिहार में अभी अपराधों का मानसून चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्षों से जो है इस महीने में अपराध की घटना बढ़ जाती है। आखिर एडीजी क्या कहना चाहते हैं? आखिर अब एडीजी जो है अपना थू क्यों करवा रहे हैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में? क्या ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक एडीजी का ऐसा बयान हो सकता है? और उनका कहना है कि इस 3 महीने में किसानों के पास खेती नहीं होती है और किसान जब फ्री होते हैं तो ऐसे घटनाओं का अंजाम देते हैं। ऐसे एडीजी को तो डूब मरना चाहिए और सरकार को ऐसे एडीजी पे तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे बयान देने से ऐसे लोग बचे। बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है और सारी पार्टियां जो है अपने अपने चुनावों में व्यस्त है, अपने अपनी रैलियों में व्यस्त है, लेकिन बिहार के आम जनता मर रहे हैं। कहीं बलात्कार, कहीं मर्डर, कहीं लूट, कहीं बैंक लूट, कहीं एटीएम चोरी, कहीं दुकानों में लूट, तमाम तरह के अपराध व्याप्त हैं बिहार में, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कहीं भी कोई सख्ती दिखाई नहीं दे रही है जिससे अपराध की ग्राफ को कम किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस घटना को लेकर के बिहार में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट होने की आशंका है? क्या इस घटना के बाद नीतीश कुमार बिहार का दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कुछ और होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री जी इस बातों पे सख्त नहीं होंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि पारस हॉस्पिटल में जो हुआ उसकी अभी तक जांच चल रही है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन किसी भी अपराधी का गिरफ्तार होने का कोई अभी खबर नहीं है।
सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस को अभी तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही हाथ लगा है। उसके बाद अपराधी अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। अभी लगभग 2 दिन होने जा रहे हैं और 2 दिनों में किसी भी अपराधी का गिरफ्तार नहीं। यह कैसी प्रशासन व्यवस्था है जो बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रहे हैं और सरकार सोई हुई है। शासन प्रशासन जो है ऐसे बयानबाजी करके खुद को निकालना चाहते हैं, खुद को बचना चाहते हैं। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट और खबर को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आरसीएम न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।